शांगला में बशाम के मकाम पर दहशतगर्दों का हमले में 5 चीनी बाशिंदे जान से गए। डीआईजी मालाकंड ने 5 चीनी बाशिंदों की मौत की तस्दीक कर दी। हमले में मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतला। हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी मुसाफिरों की गाड़ी से टकराई। दोस्तों, बड़ी अपसेटिंग न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। कहा जा रहा है कि 5 चाइनीज़ जो हैं वो मारे हैं। खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है शांगला, वहाँ पे। Our top focus from Pakistan, at least 5 Chinese nationals have been killed in a suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. ये जो अब माहौल बन गया है, ये जो बगाड़ पैदा हो गया, जिस तरह की लड़ाई शुरू हो गई है, अब इसका कोई हल भी आपने निकालना है या नहीं निकालना? क्योंकि एक तरफ आपको दुनिया, अब रोजाना की बुनियाद पे दुनिया को जो खबरें पाकिस्तान के हवाले से पढ़ने को मिल रही हैं, वो खबर क्या मिल रही है? चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ये फरमा रहे हैं नाजरीन, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी जो चैलेंजेस हैं, मसाइल हैं, उसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इत्तेफाक राय, पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा किया जाए। पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा होगा तो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी आएगी। मुल्क दुश्मनों की जानिब से सी पैक मंसूबे को सबूताज करने और फिरका वाराना, लिसानी और इलाकाई फसादात कराने के आलमी मंसूबे का इंकशाफ हुआ है। ऐसे गैजेट्स के साथ आ रहे हैं जो आपके पास भी नहीं है, तो ये हैरानी की बात है कि आप तक को पता ही नहीं चलता कहाँ बैठे हुए आप लोग, क्या कर रहे हैं आप लोग, कि आपको पता ही नहीं चलता सिक्योरिटी फोर्सेस या जो भी वहां पे देखने वाले हैं हमें क्या बता रहे हैं। और हमारा इस वक्त सबसे ज्यादा इन्हिसार खास तौर पर इक्तिसादी तौर पर जो है चाइना के ऊपर है। चाइना से हमें रोल ओवर मिल रहा है, हर चीज के ऊपर हम चाइना से मदद मांग रहे हैं। और चाइनीज हमें क्या पैगाम दे रहे हैं कि जनाबे आला इनफ इज इनफ, अगर इस माहौल से मुज़ाकरात के अलावा कोई और चारा है निकलने का तो वो हमें बता दें, उसके ऊपर। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है, जो कि आर्मी बेस पे किया गया है। साथ में जो है चीनी जो है नेवी बेस को भी जो है उड़ा दिया गया है, जो कि सबसे बड़ा नेवी बेस है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है दहशत का माहौल बना हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि, और ये भी बता दें आपको कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो नाराज दिख रहा है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान में आतंकवादियों ने जो है 5 से 6 आतंकवादियों ने अचानक में हमला कर दिया, और हमले करने के बाद जो है बेस को उड़ाया, और काफ़ी ज़्यादातर पे जो है वो वहाँ पे जो है लॉस भी हुआ है दोस्तों। लेकिन वहाँ की आर्मी थोड़ी डटी रही, जिसकी वजह से वहाँ के 4 लोग मारे गए और 2-3 जो है भागने में भी कामयाब हो गए। इसका जो है वो बीएलए ने जो है अपना बात रखा है, ये उस पर ये कहने के लिए आ रहा है कि जैसे बीएलए का ही इस पर हाथ है, ऐसा कुछ सामने आ रहा है। लेकिन अभी किसी प्रकार का हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये न्यूज़ जो है ये काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो है इस तरीके से हुआ है, चीन भी जो है गुस्सा नज़र आ रहा है। चाइनीज़ अगर जो है वो मारे गए हैं, तो सबसे पहले तो चीन नाराज़, इंटरनेशनल इन्वेस्टर नाराज़। जब ये सारे नाराज़ होंगे तो फिर क्या होगा? एक क्वेश्चन आता है ना, जब चीन नाराज है तो फिर क्या होगा? अब आपको कंपनसेशनें भी भेजनी पड़ेंगी। अब होता क्या है कि एक भी चीनी मारा जाएगा तो सवाल उठेगा, एक भी चीनी मारा जाएगा सवाल तो उठेगा ना कि किधर मारे गए, क्यों मारे गए, कैसे मारे गए, किसने मारे, हुकूमत क्यों नहीं कुछ कर सकी, हुकूमत क्यों नहीं कुछ कर सकी। इस हवाले से हुकूमत का वो जो एक साइलेंस होगी, या हुकूमत की जो एक खामोशी होगी कि भाई हम अगर करेंगे, हम उन लोगों को कंपनसेशन, आप देखें आपको कंपनसेशन भी देनी पड़ेगी। सो ये एक बहुत बड़ा मैस है जो हमारे सामने है। हमने इसको ठीक करना है। किस तरह ठीक करना है, इसके लिए क्या कोई एडहॉक अप्रोच आएगी, चलेगी, या कि परमानेंट अप्रोच लेके आनी पड़ेगी? ये पाकिस्तान के लिए मसले पैदा करेंगे। दिस इज़ व्हाट दे हैव बीन सेइंग। बट राइट नाउ एक चीज़ तो क्लियर आपके सामने हो गई है कि अब ये जो चाइनीज़ पे हमला हुआ है, ये क्यों हुआ है? अगर आप इसी को थोड़ा सा आप देखें, ये जो चाइनीज़ पे हमला हुआ है, ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि जो कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली थी, जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली थी, अब वो उसके ऊपर, क्योंकि चाइनीज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही हमारे साथ ये है कि भाई आप हमारे लोगों को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते, आप हमारे लोगों को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते। अभी ये शांगला में जो अटैक हुआ है, 2 दिन पहले जो एक बलोच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे वो कहते हैं ना, उसने मजीद ब्रिगेड ग्रुप है, ठीक है जी, वो ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी में आपको पता है वो घुस गया था। अभी वो कल रात उन्होंने एक और नेवी की एयर बेस पे जो हमला करने की कोशिश की, वो लोग मारे गए हैं।
सो आप देखें एवरी डे जो है वो हमले हो रहे हैं, और हमारे पास कोई वो नहीं है, एक चॉइस नहीं है, हम कहाँ भाग सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। सो पाकिस्तान को इन ग्रुपों से लड़ना पड़ेगा, और ये ग्रुप आप ऐसे नहीं लड़ सकते। सो हमें जो वो जिसे कहते हैं ना एक लॉन्ग टर्म अप्रोच, उसकी समझ ही कोई नहीं है। हमारे पास एक चीज थी, देखिए जी, ग्वादर इस वक्त काम नहीं करेगा, आपके सामने सिचुएशन है, ग्वादर काम नहीं करेगा। सो अगर ग्वादर काम नहीं करता है तो किसको एडवांटेज होता है? जो अल्टरनेट जो आपकी क्या उसे बोलते हैं एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल ग्वादर पोर्ट की जगह कौन सी पोर्ट ज़्यादा चलेगी? चाबहार पोर्ट चलेगी, क्योंकि ईरान में उन्होंने कंपैरेटिवली जो है वो पीस है, ईरान में कंपैरेटिवली पीस है। सो वो नहीं समझते कि हमें कुछ करने की ज़रूरत है। सो ये जो क्वेश्चन है कि हमें एक जनरल सी हमारी अप्रोच है, ठीक है जी। और दूसरा ये कि एक ये भी है कि हमें ओवर द टाइम हमारे पास कोई इतना लंबा चौड़ा आप कहते हैं डाटा भी नहीं है। एक एम्पिरिकल एविडेंस, एक वर्ड होता है एम्पिरिकल एविडेंस। सो आप एविडेंस बेस्ड रिसर्च करते हैं एक्सट्रीमिज्म के ऊपर। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ये फरमा रहे हैं नाजरीन, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी जो चैलेंजेस हैं, मसाइल हैं, उसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इत्तेफाक राय, पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा किया जाए। पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा होगा तो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी पैदा होगी तो मुल्क के अंदर मईशत जो है आगे बढ़ेगी। जब मईशत आगे बढ़ेगी तो मुल्क की सिक्योरिटी बेहतर होगी। मुल्क में अंदर जो लोग रहते हैं, आप गरीब लोग, उनका लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो बेहतर होगा, लोगों की जिंदगी बेहतर होंगी। नाजरीन, ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर कोई 10 साल पहले की बात नहीं नाजरीन, ये हफ्ता 10 दिन जो पहले जो पाकिस्तान के अंदर वो आए थे तब की बात है। इसी तरह के मैसेजेस आपको तमाम जो आपके ब्रदर जो ममालिक हैं वहां से आ रहे हैं। अभी चौधरी साहब ने जो बड़ी स्टोरी ब्रेक की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारे इदारे भी ये कह रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब भी ये फरमा रहे हैं, हमारे सुप्रीम जो आर्म फोर्सेस के कमांडर, सदर पाकिस्तान, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर भी यही बात की जा रही है। लेकिन ये जो वज़रा हैं या पीडीएम है, जब ये मीडिया के ऊपर आते हैं तो पता नहीं फिर क्या बात करते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवल एयरबेस पर बीएलए मजीद ब्रिगेड की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है, और उसकी खबरें इस वक्त पूरी दुनिया में पब्लिश की जा रही है। वो बीएलए यानी कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो मजीद ब्रिगेड है उसकी तरफ से पाकिस्तान की कहा जा रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट नेवल बेस जो है तुर्बत में, वहां पर हमला किया गया, और उसकी अब बहुत सारी फुटेजेस भी वायरल हो रही हैं, और उसमें ये कहा जा रहा है कि वहां पर मैदान जंग बन गया। अब देखें, ये कोई पहला हमला नहीं है। अगर हम इसके ऊपर बात करें कि ये हमला हो गया, ओहो हमला हो गया, पाकिस्तान की नेवल बेस पे हमला हो गया और मजीद ब्रिगेड ने एक और हमला, बात ये है कि इसमें सवाल ये है कि एक ही महीने के अंदर दूसरी तीसरी बार इतना बड़ा हमला कैसे हो रहा है। कि जो अटैकर्स हैं वो उन्होंने एंटर होने की नेवल बेस में जो है वो कोशिश की है, और नियर द एयरपोर्ट ऑफ कीच सिटी बलूचिस्तान, और उनको जो है इंटरसेप्ट किया गया है। और इसके अलावा फिर ये कहा गया कि आउटसाइड द गेट ड्यू टू अर्ली डिटेक्शन ऑफ मूवमेंट। पाकिस्तान से जिस तरीके से चीनी बेस, नेवी बेस पे उड़ा दिया गया धमाके से, आपको बता दें जिस तरीके से गोलीबारी हो रही है, चाइना जो है वो नाराज दिख रहा है। चाइना हो सकता है तो अपना ये जो है वो और भी बड़ा कदम उठा सकता है। और आपको मालूम होगा कि इसमें जो है बीएलए और टीटीपी ये सब जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, जिससे पाकिस्तान को हर तरफ से जो है खतरा जो है वो नज़र आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान जो है अपने आप ही जो है अपना दुश्मन बना लिया है। भारत को वो दुश्मन मानता था, लेकिन भारत से ज़्यादा इस समय जो है खतरा नहीं है। सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो बीएलए से है और साथ में टीटीपी से है। बस यही दो कंट्री है या फिर यही जो लोग हैं जो पाकिस्तान के ऊपर मंडरा रहे हैं चील की तरह, उन्हीं से बस पाकिस्तान को खतरा होने वाला है। और जिस तरीके से धमाके हो रहे हैं, ये भी धमाके में भी जो है उन्हीं लोगों का काम हो सकता है, लेकिन जिससे पाकिस्तान की आर्मी जो है वो डरी हुई है। ये बोलते हैं कि नंबर 1 आर्मी जो है हमारे पास है दुनिया की, वही आर्मी की पैंट अब गीली नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से अब जो वहाँ पे अटैक हो रहे हैं कि अचानक में अटैक हो रहा है, जिससे वहाँ के आर्मी भी जो है सहम सी गई है धमाका को देख करके।
तो दोस्तों यही न्यूज़ है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि पाकिस्तानी कंडीशन किस तरीके से है। पाकिस्तान का जो कुछ मदद करता है वो चीन ही करता है, बाकी और कोई भी कंट्री नहीं है जो कि पाकिस्तान का मदद कर सके। चीन भी करता है, लेकिन चीन अगर 2 रुपये खर्चा करता है तो 10 रुपये पाकिस्तानियों से निकलवाना भी जानता है। इस तरह से जो है वो खर्चा करता है चीन, तभी उन लोगों का जो है थोड़ी बहुत रोटी चलता है। नहीं तो पाकिस्तान की इकनॉमी तो काफ़ी जो है वो 100 से भी नीचे आ गई है।